फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेस बुक। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं, जो कि 8th क्लास का चैप्टर नंबर यह हो जाएगा आपका 8, चैप्टर नंबर 8, 8th क्लास का चैप्टर नंबर 8 है ना। तो 8 है चैप्टर, तो 8वां चैप्टर जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है बाजार। हमने 7 चैप्टर तक कम्प्लीटली करवा दिया है, 8वां नंबर चैप्टर है। 8वां नंबर चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। इसको आसानी से याद कर लीजिएगा। और हम लोग 255 क्वेश्चन तक करवा दिए थे, अब हम 256 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो और आप इस चैनल पर अगर आप देख रहे हैं तो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का नाम है सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेस बुक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 256 की ओर बढ़ते हैं। किन्हें खेती से सर्वाधिक आय होती है? सर्वाधिक आय किन्हें होती है खेती से? तो खेती से सर्वाधिक आय जानते हैं किसको होता है? छोटे किसान के, मजदूर किसान के, मंझोले किसान के, बड़े किसान का। इससे फ़ायदा जो होता है ना, बड़े किसान का फ़ायदा होता है मित्र, बड़े किसान का बहुत ज़्यादा फायदा होता है, ठीक है ना, खेती से। बाजार बाजार का अर्थ क्या होता है? बाजार का अर्थ क्या होता है? खरीद बिक्री का एक निश्चित स्थान, कोई जरूरी नहीं। खरीद बिक्री का एक निर्धारित स्थान, कोई जरूरी नहीं। क्रय विक्रय का समस्त क्षेत्र, यही होना चाहिए। जहाँ पे खरीद बिक्री हो रही है उसको हम बोलेंगे कि बाजार है ना। तो एक निश्चित स्थान, एक निर्धारित स्थान की क्या जरूरत है? कहीं भी रहे जहाँ पे क्रय विक्रय हो रहा है तो सारा क्षेत्र को क्या बोल देते हैं? बाजार कह देते हैं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निश्चित अवधि और निर्धारित अवधि का स्थान तो गलत है, ठीक है ना। तो अब हम चलेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। ये देखिए अगला क्वेश्चन है 258 नंबर। इनमें कौन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विनिमय का सर्वप्रमुख साधन है? तो इनमें कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विनिमय का सर्वप्रमुख साधन है? केला है, गेहूँ है, सोना है, मखाना है। अब बतलाइए, विश्व स्तर पर बाजार करनी है तो इसमें केला, गेहूँ और मखाना की क्या ज़रूरत रहेगी भाई? इससे बाजार किया जा सकता है क्या? नहीं, सोना से करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप बाजार करते हैं तो सोना से करेंगे। ऐसा चीज़ रहना चाहिए जो मूल्यवान हो, ठीक है ना। इंटरनेशनल जो आपका बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय बैंक है, जो वर्ल्ड बैंक जिसको बोला जाता है, अगर आपको मुद्रा भी छापनी रहती है तो धन जमा करना होता है, और धन किस रूप में जमा किया जाता है? सोना के रूप में ही जमा किया जाता है। समझ गए ना। ये ना कि जाकर के प्याज दे दीजिए तो नहीं होगा, ठीक है ना। प्याज और आलू नहीं सड़ाना है जाके। क्वेश्चन नंबर 259 देखिए। कृषि बाजार में सर्वाधिक लाभ कमाने वाला कौन वर्ग है? तो कृषि बाजार में सर्वाधिक लाभ कमाने वाला जो व्यक्ति होता है ना, किसान है, किसान मजदूर है, खुदरा विक्रेता है कि थोक विक्रेता है? तो थोक विक्रेता ही होना चाहिए, ठीक है ना। थोक विक्रेता जो व्यक्ति होगा वही सबसे ज़्यादा कृषि बाजार में सबसे ज़्यादा लाभ कमाएगा। समझ गए कि नहीं? सबसे ज़्यादा जो लाभ कमाएगा मित्र, थोक विक्रेता ही कमाएगा, थोक व्यापारी जो होता है उसे। अगला क्वेश्चन देखिए। उन्नत खेती के लिए आम किसान को किसकी सबसे अधिक ज़रूरत होती है? तो हल बैल, उन्नत खाद, कार्यशील पूंजी कि खेतिहर मजदूर? तो यहाँ पे होना चाहिए उन्नत खेती के लिए आम किसान को किसकी सबसे अधिक ज़रूरत पड़ती है? तो खेतिहर मजदूर की कार्यशील पूंजी। तो कार्यशील पूंजी के सबसे ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। अगर कार्यशील पूंजी अगर नहीं है मित्र तो समझ जाइए कि उन्नत खेती आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। आम किसान मतलब जो साधारण जनरली जो किसान होता है उन चीज़ों के लिए कार्यशील पूंजी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है ना। इनमें किसे हाट कहते हैं? इनमें किसे हाट कहते हैं? कस्बे की मंडियाँ, थोक बाजार, खुदरा बाजार या ग्रामीण बाजार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्र ग्रामीण बाजार, ठीक है ना। तो हाट के मतलब होता है ग्रामीण बाजार, मतलब साप्ताहिक या अर्ध साप्ताहिक जो लगता है ना मेला, उसको बोलते हैं हम हाट कहते हैं। मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अधिक लाभदायक किसकी बागवानी है? तो मधुमक्खी अगर पालन करना है न मित्र तो सबसे अच्छा बागवानी लीची का आप कर लीजिए, लीची का खेती कर लीजिएगा ना बागवानी, तो उसमें मधुमक्खी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इनमें किसकी बागवानी में हल्दी की खेती सुविधाजनक एवं लाभदायक है? हल्दी की खेती सुविधाजनक एवं लाभदायक है तो
किसकी बागवानी में हल्दी खेती सबसे ज़्यादा अच्छा होता है? तो हल्दी की खेती भी आप समझ सकते हैं मित्र कि लीची में सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है ना। चाहे आप मधुमक्खी की बात करें, चाहे आप हल्दी की करना है, तो लीची की बागवानी बहुत अच्छी तरह से होगी। बिहार का कौन सा स्थान मालभोग केला के लिए प्रसिद्ध है? तो वैसे भी हाजीपुर प्रसिद्ध है केला के लिए, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। वहाँ पे केला भी सस्ता मिलती है, क्योंकि केला ही ज़्यादा जहाँ होगा तो वहाँ तो केला सस्ता मिलेगी, ठीक है ना। उत्पादन के कितने साधन है? तो उत्पादन के 5 साधन हैं। उत्पादन के कितने साधन हैं? 5 साधन हैं। पहला पूंजी, दूसरा श्रम, तीसरा हाँ देखिए सबसे पहले क्या है? पूंजी, श्रम नहीं, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस। भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, तो 5 चीज़ होना जरूरी होती है। लाइन से हमने बतलाने की कोशिश किया है। निम्नलिखित में से उत्पादन के साधन कौन नहीं है? तो भूमि है, पूंजी है, श्रम है, ट्रैक्टर है। तो भूमि भी है, पूंजी भी है, श्रम भी है, ट्रैक्टर इसमें नहीं है। तो बाजार किनके बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है मित्र? तो बाजार जो है उत्पादक, जो जहाँ उत्पादन जो व्यक्ति करते हैं उसका, उपभोक्ता जो व्यक्ति खरीदते हैं, तो इसके लिए क्या चाहिए? बाजार चाहिए। इसलिए बाजार किनके बीच का महत्वपूर्ण कड़ी है? उत्पादक और उपभोक्ता, मतलब उत्पादन करने वाला और खरीदने वाला के बीच का कड़ी क्या है? बाजार। चूँकि उत्पादन करेगा तो बाजार में ही बेचेगा, और उपभोक्ता भी कहाँ? बाजार से खरीदेगा। तो इसलिए क्या होना चाहिए? ए और बी दोनों आंसर सही होना चाहिए। तो 267 के डी ऑप्शन क्या हो गया? राइट। भारत के गाँव में डॉट उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है? खेती, व्यापारी, चोरी, इनमें से कोई नहीं। तो खेती है ना, क्योंकि गांव में तो खेती ही होती है। बिहार की अगर मैं बात करूं तो 80% जनसंख्या जो है से खेती पर ही आधारित होती है, ठीक है ना। 80% जनसंख्या खेती पर आधारित होती है, और बिहार के कुल भूमि का 60% पर खेती होती है। समझा गया कि नहीं? अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन 269 नंबर, साप्ताहिक या अर्ध साप्ताहिक बाजार को क्या कहते हैं? साप्ताहिक या अर्ध साप्ताहिक बाजार को हम हाट कहते हैं, ठीक है ना। जो एक सप्ताह के लिए लगता है या 3-4 दिन के जो भी लगता है, जिसको मेला बोलते हैं, वही हाट है। कृषि उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या होती है? तो कृषि उत्पादन की पहली आवश्यकता भूमि होती है, क्योंकि भूमि पहला नंबर पर आता है। तो कृषि उत्पादन की सबसे पहली आवश्यकता क्या होती है? भूमि होती है। तो इस तरह से 270 क्वेश्चन तक हो गया है, और चैप्टर नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। चैप्टर नंबर 9 और 10 रह गया, तो बहुत ही तुरंत ही वो भी हो जाएगा, ज़्यादा क्वेश्चन की बात नहीं है वो सब चीज़। मेन मटेरियल पीछे था, जो कि साधारण वो कंटेंट नहीं था, एक साधारण कंटेंट तैयार किया गया था 8वां के लिए। और 9th क्लास में उस चैप्टर अगर आएंगे तो और ही हाई लेवल तक हो जाएगी, ठीक है ना। और कंपटीशन लेवल का तैयार करनी है, तो यही 8वां 9वां से बेसिस रहती है। और इसका लेवल देखिए, अगर इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो लगा कि हाँ ये तो कंपटीशन भी टच कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लेवल तैयार कर रहे हैं, ताकि 8वां बच्चों को, 9वां के बच्चों को जब 10वां पास कर जाए, इंटर पास कर जाए, तो कंपटीशन में बैठे तो उसको पछताना नहीं पड़े। इसलिए मैं इस तरह से ज़मीनी स्तर से काम कर रहा हूँ। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट ज़रूर करके बतलाएं कि कैसा लगता है, ठीक है ना।